मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात को मानते क्यों जा रही है। ये इसके पीछे क्या तर्क है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि निचली अदालतों की जो सुनवाई है वो नहीं होगी। आशुतोष जी, वहां पे निवेशकर्ता की तरफ से अभी भी कोई भी संगठन या कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ है या उसकी बात सुनी नहीं गई है, इसलिए सरकार की मनमानी चल रही है। आशुतोष जी, इस कार्यकाल में आपने देखा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोर्टों में भी इनका सरकारों का हस्तक्षेप अधिक मात्रा में रहता है। जब कोई संगठन या कोई व्यक्तियों को वहां पे बोलने का अवसर दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, तभी तो कोई पक्ष रख पाएगा कि साहब पोर्टल पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विसंगतियां हैं, हमारा पक्ष तो जाने। तो साहब, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि पीड़ितों की तो आवाज सुनो, आप पीड़ितों का तो पक्ष जानो। आप कैसे एक तरफा फैसला कर रहे हैं, कैसे आप एक तरफा बात कर रहे हैं? आपने पीड़ितों की आवाज सुने बगैर आप 1,000 करोड़ रुपए उन्हें बांट दिए, तो आपने 1 साल के लिए डेट बढ़ा दी साहब। लेकिन आपने ये तर्क दिए, वहां पे किसी ने बोलने का मौका नहीं दिया कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है और आपने मात्र अभी 10 लाख लोगों को पेमेंट नहीं दे पाए। ये सरकार का पोर्टल का फेल्यूर है बहुत बड़ा। ये तर्क कब रखा जाएगा? जब कोई बोलने देगा। वहां पे बोलने नहीं दे रहे मजिस्ट्रेट। संगठन के जो लोग हैं वो पता नहीं जा रहे हैं, रास्ते में है। तो उसमें तो सरकार ये कह रही है ना कि इसमें तकनीकी पक्ष इतना मजबूत है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ज्वाइनिंग पॉइंट इतना बहुत सारा लोचा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम फंस रही है, इसलिए हमें निष्पादन में समय लग रहा है। इसका क्या तर्क है? नहीं नहीं आशुतोष जी, देखिए बड़ी स्पष्ट बात है। ज्वाइनिंग पॉइंट में जब दिक्कत आती, जब आप पहले उसका जो पैसा है बिना ज्वाइनिंग पॉइंट के वो भी तो नहीं दिया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? चलिए ज्वाइनिंग पॉइंट है, आप ज्वाइनिंग पॉइंट में कंपनी के डायरेक्टरों को बुलाते कि ये कैसा एफडी कार्ड है, आप बताइए, ये इसका क्या मैटर है, वो आपको बताते कि साहब ये ऐसा मैटर है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। क्यूसॉप से जो है सोसाइटियों में पैसा हुआ, तो क्यूसॉप से जो इंटरेस्ट बना था रियल एस्टेट का और क्यूसॉप का, उसको उन्होंने पॉइंट में दे दिया, स्पष्ट चीज है। अब आप 50,000 रुपया में पूरा कुंडली उसकी खंगालोगे कि साहब हमें रिटर्न कॉपी भी दीजिए और हमें आय के स्रोत भी बचाइए, तो भैया तुम टैक्स काटो ना। किसने मना किया टैक्स काटने को? आप टैक्स काटिए, लेकिन ये कौन सा रंगदारी टैक्स वसूल है कि पहले आप बताइए कि ये पैसा लाए कहां से हो? ये कौन पूछता है आशुतोष जी? किसी रेगुलेटर संस्था में पैसा जमा किया है, 30 साल से पैसा जमा किया, उसका बढ़ के किसी का 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हो गया। अब तुम कह रहे हो साहब हमें बताओ कहां से लाए ये पैसे, चोरी करके लाए, डकैती करके लाए? अरे तो तुमसे बड़ा डकैत कौन है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा डकैत कौन है? आज तक कोई हुआ है? सबसे बड़े डकैत तो वो लोग हैं। और तुम्हें पैसा देना है, तुम तो टैक्स काटो, 5 जितने परसेंटेज टैक्स बन रहा उतने परसेंटेज टैक्स काट के आप पेमेंट करो। आपको तो टैक्स और इनकम टैक्स पूछेगा ना, ये सब चीजें। आप कौन होते हो पूछने वाले? जब पेमेंट देगा मामला इनकम टैक्स विभाग में जाएगा, इनकम टैक्स जवाब सवाल करेगा, इनकम टैक्स को जवाब सवाल किया जाएगा, निवेशक करेगा। आप कौन होते हो कि साहब आय के स्रोत बताइए, कहाँ बैंक स्टेटमेंट बताइए, कैसे पैसा जमा किया? अरे बैंक जमा करते समय कुछ नहीं पूछा गया। अब आप क्यों कह रहे पूरा पैसा दे रहे? कहा आप जब दोगे पैसा टैक्स काट के दो, हमें बात खत्म हो गई, हिसाब करो चुकता। ये चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे, हम करेंगे, हमें करना है, हम होंगे। अरे तुम चुनावों में इस तरीके के ऊटपटांग भाषण देके इस भारत की भोली वाली जनता को गुमराह कर रहे। एक बार में हिसाब क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों थोड़ा थोड़ा करके और लोगों को तरसा रहे हो, मार रहे हो, जिंदा लोगों को मार रहे हो? आप क्यों नहीं दे रहे पैसा? पूरा दो, चुकता करो, क्लियर करो हिसाब। अगर आप पूरा नहीं दे पा रहे 50% दो। लेकिन ये कौन सा तरीका है? 5 लाख से ऊपर जिनका जमा उनको नहीं देंगे साहब, जिनका 2 लाख जमा है उनको हम डिफिशियंसी सुधरवाते सुधरवाते वो थक जाए फिर देंगे हम। 1 लाख में तुम 10 लोगों को 50,000 रुपए दे रहे हो और वाई वाई कर रहे दुनिया भर में। ये कौन सा तरीका है साहब?
नहीं तो हमने आप एक बात आशुतोष जी से बताइए, पैसा अगर लिया, एक हमें मिनट, एक आशुतोष जी मिनट, से मतलब। अगर निवेशक ये डिमांड करे, सुनिए, अगर निवेशक ये डिमांड करे सरकार से कि मेरा पैसा जो है आप कंपनी को दो, कंपनी ने हमसे लिया था, हम कंपनी से वसूलेंगे, और अगर कंपनी हमें नहीं देगी तब मैं आपके पास आऊंगा, ये आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि सरकार गाइडलाइन तय करके, कोर्ट गाइडलाइन तय करके, और ये कहे कि 50% पैसा आप तुरंत रिलीज करिए और हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। अब तो डाटा आ गया ना, अब तो भारत सरकार के पास, कोर्ट के पास डाटा आ गया है निवेशकों का कि ये 1.5 करोड़ जमा करता है या 1.25 करोड़ जमा करता है, आप उनको पहले पैसा दीजिए, पोर्टल पे आवेदन कर दिया, आप उनको दीजिए पैसा। क्यूसॉप के जमा करता कहां जाएंगे, सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन के जमा करता कहां जाएंगे, रियल एस्टेट और हाउसिंग के जमा करता कहां जाएंगे, वो क्या करें, वो कहां जाएं? उनके लिए क्या भारत सरकार ने कोई पोर्टल बनाया है अभी तक? वो कहां जाएंगे जमा करता? बताएगा कोई? कारपोरेट मंत्रालय बताएंगे, अमित शाह जी बताएंगे या प्रधानमंत्री जी बताएंगे? उन जमाकर्ताओं के लिए आपने क्या किया? ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में क्यों नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट आप ही तो कह रहे हैं कि वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, अवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है, कंपनी को अवसर दे रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवसर क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ना कि भाई ये कंपनी पैसा जमा करेगी, कंपनी ने पैसा लिया है, कंपनी का विजिलेंस आप करो, सरकार करे, कंपनी पैसा लौटाए, दो कंपनी को पैसा। ये बात तो सुब्रत रॉय सहारा कहते कहते चले गए, गुजर गए, वो तो कह रहे थे कि हमको पैसा दीजिए, हम वापस कर देते हैं। आशुतोष जी, जमाकर्ताओं की तरफ से अभी कोर्ट में किसी की सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट वही तो गलती कर रहा है। सुनवाई नहीं हो कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अपना विजडम कहां गया? देखिए सुप्रीम कोर्ट पता चल गया ना भाई, 4 लाख निवेशकों को आप जो है सो 500 करोड़ रुपया दिए एक साल में, और उसके बाद जो है अभी 1100 करोड़ रुपया 1200 करोड़ रुपया दे पाए हैं, और अभी दे नहीं पाए, अभी 31 दिसंबर तक का आपने समय ले लिया है, इसमें 5000 करोड़ भी दे ही पाएंगे, अभी और देना है पैसा, लोग मर रहे हैं। तो ये विजडम सरकार के सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं है? आशुतोष जी, कोर्ट साक्ष्यों पे चलती हैं, अभी निवेशकों का पक्ष सुना नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट में। निवेशकों का पक्ष जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी हल नहीं होगा। अभी जो सहारा सेबी का आदेश है, जो 24,000 करोड़ का पालन होना था 25,000 करोड़ का, सिर्फ कोर्ट उसी आदेश को देख रही है। अभी तो निवेशकों की चर्चा ही नहीं है सहारा सेबी प्रकरण में कि साहब भुगतान संबंधी कोई आवाज ही नहीं उठी है, तो कोर्ट कहां से फैसला कर देगा? और अभी जिन्होंने केस लगाए उनका पक्ष नहीं सुना गया, तो अभी सहारा सेबी प्रकरण में निवेशकों का कोई लेना देना नहीं है। अभी तो जो आदेश हुआ था 2012 में 25,000 करोड़ जमा करने का, जिसमें कंपनी ने 15,000 करोड़ जमा किए हैं, 10,000 करोड़ रह गए, उसके आदेश का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को कहा है। सिर्फ वो ही वहां तक। अभी सुनिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये कानूनी दांव पेच में अभी तो 2012 के आदेश की तामील कराने में ही सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, और ये तामील अगले 20 साल तक मान लीजिए करनी पड़े तो करती रहेगी। इस बीच में निवेशक मर जाएंगे। आप बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 15,000 करोड़ रुपए आए ना आपके पास, आप 15,000 करोड़ रुपए निवेशक के हैं ना, सरकार के नहीं है, सहारा के भी नहीं है, प्रबंधन के भी नहीं है, निवेशक के पैसे हैं। निवेशक को लौटा दीजिए ना 15,000 करोड़ रुपए, फिर 10,000 करोड़ का आपने डिमांड किया, आने दीजिए 10,000 करोड़ रुपए। ये मामूली विजडम क्यों नहीं काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का? इतने बड़े जो विद्वान जज बैठे हुए हैं, ये तब करेगा उनका जब जो पीड़ित लोग गए हैं उनका पक्ष सुना जाएगा। फिर कह रहे हैं पीड़ित लोग गए हैं। अरे भाई, मैं तो पीड़ित में नहीं हूं, मेरे पास तो पीड़ित कोई नहीं आया है। मुझे ये अकल है कि भैया निवेशक का पैसा है, निवेशक परेशान है, ये मुझे जानकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जानकारी नहीं है कि निवेशक परेशान है? नहीं जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी है कि निवेशक परेशान है। एक मिनट रुकिए ना, 12 साल हो गए ना, 12 साल हो गए, निवेशक परेशान है, निवेशकों के पैसे देने हैं,
और ये पैसे भी अंततः निवेशकों को ही लौटाने हैं। उसी की प्रक्रिया में आपने पोर्टल खोल दिया, पोर्टल का भी 1 साल चला गया, पोर्टल से भी भुगतान होने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं 15 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको तो तुरंत फाइंडिंग देना चाहिए कि साहब इसमें बहुत सारी पेचीदगी है, बहुत गड़बड़ियां हैं, इसमें कंपनी को अक्रॉस इंडिया उनके दफ्तर को खोल करके इनको रेगुलेट करना पड़ेगा और इनको तेजी से काम करवाना पड़ेगा। इसलिए पैसा या तो अपने ही अकाउंट में रखिए, लेकिन जैसे भी हो कंपनी को इन्वॉल्व कीजिए और फटाफट कहिए कि क्या करना है, या कंपनी को लौटाइए पैसा और विजिलेंस लगाइए कि भाई पैसा कितनी देर में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करते जाओ। ये कहने में आपत्ति क्या है साहब, जब पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? महाराष्ट्र और झारखंड के बाद और भी चुनाव होना है देश में, तो सरकार वाहवाही कैसे लूटेगी? सरकार इस मुद्दे को हमेशा गर्म रखना चाहती है, आप समझ रहे, वो समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। और जितने भी